नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। तो देखिए, ये गार्डन के फूल तो नहीं है लेकिन फूल बहुत सारे हैं। तो 2 बुके से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए, और ना मालूम कितनी वरमाला जयमाला ये शादी की जयमाला वरमाला नहीं है। कल हमारे विद्यालय में कार्यक्रम था, अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम मनाया गया था। तो जो भी अधिकारी और क्षेत्रीय विधायक आए थे तो उनको सबको ये पहनाने के लिए मालाएं आई थी। तो मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे विद्यालय में एक अधिकारी महोदया आई थी, याद नहीं आ रहा है, समाज कल्याण अधिकारी महोदया आई थी। तो उनको मैंने माला पहनाई, उनको मैंने बुके दिया और उसी समय सोच लिया कि गायत्री ये सब फूल अपने घर को लेकर जाना है। और मैंने चुपके से भैया जी के कान में कहा कि भैया जी सारी मालाएं वो उठा करके साइड में रख देना और बाद में ये घर पर पहुंचा देना। तो भैया ये नेक्सान कार में बैठ करके हमारे घर को आई। अब सुबह मीटिंग में फुर्सत नहीं मिल पाई, शाम मीटिंग में हो गई हमारी तबीयत खराब। 3 बजे से 5 बजे तक मैं बहुत परेशान थी। लेकिन मुझे जो है वीडियो बनाना था, इनको सबको लाइन से लगाना था। तो फिर किसी तरह से मैं इनो पी करके हजमोला गोली खा करके, समझ सकते हैं क्या दिक्कत हुई होगी। तो मैं अपने आप को संभाला और इन सारे फूलों को लेकर के मैं बैठी। तो ये देखिए, फूल बहुत सारे हैं तो इनको बेकार जाने नहीं देना है। जब लाए हैं तो उपयोग करेंगे। वैसे तो जो लोग जानते हैं कि मैं कूड़ा कचरा कबाड़ ये सब जो है व्यवस्थित लगा देती हूँ। तो इसको बर्तन जाल में रख करके मैंने अच्छे से सुखा लिया था। धूप बहुत तेज थी तो किसी हद तक इनका मेंटेन जो है मॉइस्चर मेंटेन हो गया है। तो अब इनको तोड़ेंगे, धागे को तोड़ेंगे और सारे फूलों को जो है निकालेंगे। तो कैंची में लेकर के नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे से इनका सब जुगाड़ मिलाऊंगी। हाथ कटने का भी डर है। और कोई भी फूल ऐसा मैच्योर नहीं है कि मैं सीड के लिए उनको रख लूं। तो देखिए, धागे को निकालना जरूरी है। और इतने सारे गुलाबों के बीच में मैं बैठी हुई हूँ लेकिन खुशबू नाम मात्र की नहीं है। और अभी मेरे 2 देखिए उधर बेला फूले हुए हैं तो उनकी खुशबू अभी हमको यहाँ तक आ रही है। लेकिन ये इतने सारे फूल हैं लेकिन किसी में कोई खुशबू नहीं है। तो देखिए, एक एक को इनको सबको निकालते रहेंगे और हाथ कटने को से भी सावधान रहेंगे। स्वास्थ्य अगर जो गड़बड़ लग रहा है, अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी मैं लालच बस कि इसको एक किनारे से लगा दें, ठिकाने से लगा दें। कोई कार्य जो है पेंडिंग में पड़ा रहता है तो बड़ी दिक्कत होती है। अगर जो हम इनको ऐसे ही उठा करके रख देंगे तो ये गुथे हुए हैं तो हो सकता है कोई दिक्कत क्रिएट करे। तो इससे पहले ही मैं क्यों ना थोड़ी सी मेहनत करके सभी को अलग अलग कर रही हूँ। पंखुड़ियाँ तो नहीं नोचूंगी, तोड़ूंगी, लेकिन जो है इनको ये धागा से अलग करना हमारा काम है। कितने बड़े बड़े हमारे गार्डन में तो इतने अच्छे अच्छे फूल ही नहीं खिल पाते हैं गुलाब के। अभी देखिए, सफ़ेद वाले में खूब सारे लगे हुए हैं। धागा इतना मजबूत है कि हाथ कटने का डर है। हमारे यहाँ शादी में भी 2021 में जितने भी फूल आए थे उनको भी मैंने जो, तब मैं वीडियो नहीं बनाती थी लेकिन फिर भी मैंने सारे फूलों को जो है मिट्टी मिला करके उनको रख दिया था। तब वीडियो नहीं बनाती थी और सबको मैंने इधर उधर फेंका नहीं। पूजा के फूल हो गए या शादी ब्याह के फूल हो गए, सब ये अच्छे अवसर के फूल रहते हैं तो इनको अच्छा ही स्थान पे रखना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तो ये देखिए, अब इनको सबको तो दोस्तों देखिए, जब मैंने बुके काटा तो उसमें ये हमको लगता जीनिया के फूल लगे थे। और ये जो झाड़ू लगाते हैं ना, तार वाली जो झाड़ू है, उस झाड़ू की सीटें निकली इसमें। ओ माय गॉड! और ये देखो, ये मधुकामिनी की ब्रांचें हैं। ऐसा लगता सब गुलाब की ही है, गुलाब की नहीं। ये देखिए, ये मधुकामिनी की ब्रांचें हैं। तो इनको जो है, ये देखिए, बुके की सच्चाई है। गुलाब तो कम है। ये देखिए, ये डंडियाँ भी इसी में काट करके छोड़ देंगे। और झाड़ू की सींचे जो हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ झाड़ू लगा होगा, कैसी कंडीशन में रहा होगा। ये देखिए, ये भी झाड़ू देखिए कैसे पोंछा हुआ। अब जब किसी के घर में बुके आए तो खोल करके देख लेना भैया, भगवान के पास रख लेना जाना। झाड़ू की सींचे भी लगी रहती है, पता नहीं कहाँ नाली साफ की हुई झाड़ू वाड़ू। तो इस तरह से प्लास्टिक वगैरह सब निकाल देंगे। अब इतना सारा सामान हम लेकर के बैठे हैं तो हम
कुछ तो कुछ कर गुजरेंगे ही। और जिनको जिनको सड़ना गलना होगा वो सब सड़ गल जाएंगे और सब ही सड़ गल जाएंगे, क्योंकि इतना मजबूत कोई चीज़ है नहीं। तो एक बुके काटा तो ऐसा कुछ मिला, अब दूसरा काटते हैं तो देखते हैं। मैं तो दंग ही रह गई कि इसमें झाड़ू की सीकें लगी हुई हैं। ये देखिए, ये सब झाड़ू की सीकें लगी हुई हैं। ये जो फूल हैं, ये देखिए, वाह, दिमाग का खेल है ये। दुनिया में दिमाग जिसके पास है उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। अगर दिमाग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा इनकी भी कटिंग पिटाई कर दें, थोड़ा छोटे साइज में कर दें। डर लग रहा है ज़्यादा पंच लेकर के काटेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारी जो है कैंची ही ख़राब हो जाए। तो इसलिए जो हम कैंची ही नहीं यूज करेंगे, ऐसे ही इनको नीचे की साइड में रख देंगे। और ब्रांचें बड़ी हैं तो क्या हुआ, नीचे ही रख देंगे। तो ये देखिए, पहले इनको हम एक साइड से रखते हैं। कुछ काटने पीटने का लेकर के नहीं आ, पतली कैंची से तो डर लगता है कैंची टूट गई तो फिर से एक खर्चा बढ़ जाएगा। ये देखिए, तो ये जो है मधुकामिनी की ब्रांचें हैं। पौधा लगाते हैं तो इतना तो पता है ही है कि कौन सा पौधा क्या है। तो थोड़ी सी ब्रांचें को हम ये साइड में रखे दे रहे हैं। और इसमें इतने सारे ये फूल हैं तो इनमें जाहिर सी बात है बहुत सारा लिक्विड जो है। तो अब जो है ज़्यादा देर न करते हुए इनको सबको जो है हम अब समेटना शुरू करें। तो देखिए भैया, मिट्टी भी ले आए हैं। बिना मिट्टी के भी कुछ कार्य नहीं बनेगा। मिट्टी ले आए हैं जो इससे प्लास्टिक और क्या बोलते हैं, ये निकला है धागा। इसको झाड़ू की सीख और टेप वगैरह सब चीज़ को करते हैं अलग और बनाते हैं इसका हम बढ़िया सा फर्टिलाइजर। तो ये देखिए, तो पिटूनिया मैंने खाली कर दिया आज। पिटूनिया इसी में लगा हुआ था, 2-3 पौधे लगे हुए थे तो बहुत बिल्कुल गुलदस्ते जैसा था। लेकिन अब धीरे धीरे सब कम कर इसमें डाल दिया है मैंने। पहले तो मिट्टी डाल दी, बिल्कुल ढंग ढर्रे की मिट्टी डाली। अब उसके बाद में थोड़ा सा मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दूँगी। देखिए, सब कुछ ऐसे ही डालते चलेंगे और थोड़ी सी राख डाल देंगे। उसके बाद में इतना, इसमें भी बहुत सारा जो है दिन पड़े थे जिसमें फिर भी जो है कुछ ना कुछ इसमें कमियां रह गई हैं। तो कम जो भी इसमें लिक्विड निकलेगा उसका जो मॉइस्चर जो है उसको मेंटेन बनाए रखने के लिए थोड़ी सी धान की भूसी भी डाल देंगे। अब ये जो है बनकर के तो बहुत पावरफुल तैयार होगी, लेकिन बनने में कितना समय लगेगा। भाई फूलों का है, पहली बार ही बना रहे हैं तो जो है देख रहे हैं जो है चीज़ों का सदुपयोग कर रहे हैं। और ये देखिए, सबको ऐसे मिला देंगे और मिला करके भर करके रख देंगे। ना मुझे इतनी जल्दी है कि ये जल्दी बन करके तैयार हो और ना ही मुझे इसको फेंकना है। तो सब कुछ जो है इस पॉलीथीन में रख करके ये 12 बंके से आए थे। पॉलीथीन भी अच्छी खासी मजबूत है और पारदर्शी होने के कारण इसमें क्या गतिविधियाँ चल रही हैं वो सब हमको दिखता रहेगा। तो देखते रहिए आप लोग कि मैं इसमें क्या क्या जुगाड़ करती हूँ। तो सबसे नीचे जो मैं ये सब पत्तियाँ हैं इनको डाले दे रही हूँ। थोड़ा सा पॉलीथीन फटी है तो वायु का भी आवागमन इसमें बना ही रहेगा। और फिर थोड़ी सी मिट्टी डाले दे रही हूँ। सबसे सस्ता जो है, अब मैं इसको जो है उठा करके भरते जाऊँगी। बीच बीच में मैं थोड़ी सी मिट्टी भी डालते जाऊँगी। जो मिट्टी मैंने डाली है वो तो इसमें है ही है कीट पतंगों को खाने के लिए। ना ही मैं इसमें कोई लिक्विड डालूँगी और ना ही मैं इसमें किसी चीज़ का घोल डालूँगी, क्योंकि जितना भी ये लिक्विड है इनमें भाई पंखुड़ियाँ भी सब बिल्कुल तरोताज़ा ही तो है। कल की ही बात है आए हैं ये सब। और ये बड़ी बड़ी ब्रांचें हमको सारा दिन ये धूप में पड़े थे। 8 बजे 9 बजे यहाँ पर धूप आ जाती है और 2:30 या 3 बजे चली जाती है। तो इतना समय पर्याप्त यहाँ धूप रहती है। उसी धूप में इनका जो है जितना मॉइस्चर उड़ना था उड़ गया है, बिल्कुल सुखाया नहीं है। बिल्कुल सुखाने से कोई मतलब ही नहीं था। नहीं बार बार इनको खोल करके पता चलता कि इनका हम मॉइस्चर मेंटेन करें। और इसको हम समय समय पर आप लोगों को दिखाते ही रहेंगे। जैसे हर एक चीज़ है याद दिला देते हैं ये वही चीज़ है, उसी तरह से इसको भी बीच बीच में दिखाते रहेंगे। और जल्दी जल्दी जो है ये इसमें
सड़न प्रक्रिया जो शुरू होगी, ये वर्मी कंपोस्ट इसीलिए ले आए कि थोड़ा थोड़ा डालते चलेंगे। और ये देखिए मिट्टी भी थोड़ी थोड़ी डालते चलेंगे। जब तक मिट्टी नहीं रहेगी तब तक इसमें सूक्ष्म बैक्टीरिया नहीं रहेंगे जो इनको खाएंगे पिएंगे, और इसका जो है अच्छे से जो है खा पी करके कहीं से अगर मुझे मिल गए झाड़ू वाड़ू लगा के समय केचुए तो वो भी इसमें 1-2 डाल देंगे। अभी तक मुझे नहीं जानकारी थी तो केचुओं से घिन लगती थी, और जब से जानकारी हो गई है तब से केचुआ अगर कहीं दिख जाता है तो उसको, इतना बड़ा गार्डन है तो जाहिर सी बात है कि जरा सी बारिश होती है तो वो निकल करके सामने आ जाते हैं घूमने टहलने, तो उनको उठा करके गमले में ही डालते रहते हैं। तो देखिए आज हमारा 50% स्वास्थ्य बिल्कुल सही नहीं है, मेरे चेहरे से लग रहा है वो रौनक नहीं है, लेकिन काम को देख करके कहाँ आराम करना। अगर घर वाले कहते भी हैं कि कुछ ना करो, लेकिन अपनी क्या जिम्मेदारी बनती है भाई, जब गार्डन है इतना बड़ा है, पानी तो मान के। तो दोस्तों देखिए घर के सामने से ही रोड निकला हुआ है तो आवाज़ें आती रहती हैं तरह तरह की, तो उसको कोई विवेक विचार न करने लगना कि कौन बोला। और ये हमारा जो है बन करके तैयार हो गया है, बहुत ही बेहतरीन खाद बन करके तैयार होगी। अब इसमें 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, 5 महीने लगते हैं, 7 महीने लगते हैं, ये निर्भर करता है इसकी जो है कलियों के गलने में। लेकिन सब कुछ नाजुक है तो नाजुक चीज़ जो है जल्दी गल जाती है, तो इसलिए जो है उम्मीद करते हैं कि ये बरसात शुरू होने से पहले काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। वैसे बनाते तो इसका बायो एंजाइम भी बना लेते, लेकिन बायो एंजाइम नहीं बनाया क्योंकि कुछ पॉट ही नहीं खाली है, इतना सारा बायो एंजाइम बना रखा है तो इसलिए कुछ मन में विचार नहीं आया कि बायो एंजाइम बनाए। तो अब लाते हैं झाड़ू वाड़ू लगा करके इसको सब समेट करके रखेंगे। दोस्तों बिल्कुल शाम हो गई है, 6:30 पौने 7 बजने वाले हैं, लेकिन काम को समेटना है इसलिए मैं जो है हिम्मत किए हुए हूँ। और सोचा था कल मंडे है, जगन्नाथ जी की पूजा करूँगी, स्वास्थ्य में सही है, देखिए हो पाता है कि नहीं, जैसे प्रभु की इच्छा होती है। इच्छा तो है कि कल करूँगी, लेकिन हिम्मत ही साथ दे रही है। और ये देखिए सारा पूरा कचरा समेटना, गार्डन में बहुत पसारा होता है, कहने को देखने में लगता है जिनके गार्डन बहुत साफ़ सुथरे और स्वच्छ दिखाई पड़ते हैं वो लोग बहुत मेहनत करते होंगे, क्योंकि ये जो करता है वही समझ सकता है कि कितनी मेहनत से वो गार्डन को अपने मेंटेन करता होगा। अब देखिए सारा कचरा से बांध दिया, 10 हार 2 बुके और थोड़े से फुटकर फूल थे, सभी को मैंने बांध करके में रख दिया। ये आराम से जब भी इनको पलटना होगा इस तरह से घुमा फिरा देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये पॉलीथीन फटी है तो उधर से गांठ लगा दी है और इधर से ऐसे पलट देंगे। बाद में इसमें थोड़ा सा जब पिचक जाएगा तो रबड़ बैंड लेकर के ऐसे लगा देंगे और इसको उठा करके एक स्थान पर रख देंगे जहाँ पर ज़्यादा धूप ना आए। और 2-4 दिन में ही हमको एहसास हो जाएगा कि इसकी जो है खाद बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो गर्मी के कारण इस समय खादें जिनको बनाना है जल्दी बना लें। अब गर्मी में तो जो खाद 3 महीने में तैयार होती थी तो वो 1.5 ही महीने में तैयार हो जाएगी। और हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अब इसको उठा करके ऐसे ही रख देंगे और आए दिन रोज़ आप लोगों को दूसरे चौथे दिन दिखाते रहेंगे कि अब इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। और इसको ले जाकर के पीछे जहाँ पर पौधों का खाना रखा हुआ है वहीं ले जा करके रख देंगे।